नमस्कार। ऑनलाइन सॉफ्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 2023 से 24 के बीच में इकोनॉमिक्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे। 2023 से 24 के बीच में जो आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रश्न और उत्तर जो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या क्या है? चुनाव समस्या, छायन समस्या, आर्थिक समस्या एक ही बात है। मानव के पास साधन सीमित मात्रा में है तथा उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं। जो मानव के जो संसाधन है आय करने का, उसके पास एक सीमित मात्रा में है तथा उसकी आवश्यकताएं या आवश्यकताएं असीमित है। इसलिए यह चुनाव करना पड़ता है कि वह किस वस्तुओं का कितना मात्रा में उपभोग करे। आगे हम लोग देखेंगे उपभोग का अर्थ क्या है। यदि आपके पास 50 रुपया है और आपको उस 50 रुपया में क्या क्या करना है, पैसे कम है आपके पास और आवश्यकताएं चीज़ें ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, आवश्यकताएं चीज़ें ज़्यादा है। वो 50 रुपये की कीमत से ऊपर जा रही है। जो आपके पास जो 50 रुपया है, जो आपकी आवश्यकताएं चीज़ें हैं, उसको अगर लेते हैं तो 50 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो आपके चयन करना पड़ेगा। तो क्या करना का, आपको चयन करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से वस्तु को कार्य करें, तो फिर उस धन को कैसे खर्च करें। आपके लिए चुनाव की समस्या हो जाएगा। आपके लिए इसी को चुनाव का समस्या कहते हैं। इस समस्या को ही चुनाव का समस्या या आर्थिक समस्या या छायन का समस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? 2023 से 2024 के बीच में जो परीक्षा होगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 का जो परीक्षा होगा इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण, कोई वस्तु है या फिर किसी को सेवा दे रहे हैं, सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि होता है, लाभ प्राप्त होता है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब उपभोग का अर्थ जानते हैं। यहाँ पर देखिए उपभोग आ रहा है, इसका बहुत लोगों को अर्थ नहीं पता है। बहुत लोगों को उपभोग का अर्थ पता नहीं है। उपभोग का अर्थ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं या आवश्यकताएं की संतुष्टि के लिए वस्तु या सेवा का
प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि लिए हमें भूख लगता है तो हम भोजन करते हैं, वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। मान लिया हमें बीमारी हो गया और कोई डॉक्टर हमें सेवा दे रहा है या किसी का बीमारी हो गया हम उसको सेवा दे रहे हैं, तो ये वस्तु या सेवा का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को उपभोग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को उपभोग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3, मांग के नियम क्या हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांग के नियम क्या हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए जितने भी पहलू हैं या कोई सिस्टम हो, मान लीजिए बराबर हो, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो। मान लिया ऐसा कोई वस्तु है या पहलू है या सिस्टम है ना, मान लीजिए ये सामान है, ये सामान है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो फिर ऐसा छोटा हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कोई बड़ा हो या छोटा हो ऐसा नहीं, सब बराबर पहलू हो। किसी वस्तु की कीमतों का गिरना, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका कीमत गिर गई, वस्तु सस्ता हो गई। मान लीजिए कोई टमाटर है उसका कीमत गिर गई, सस्ता हो गई, तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगती है, लोग ज़्यादा खरीद, तब उसकी क्या होती है? तब उसकी मार्केट में मांग बढ़ जाती है तथा किसी वस्तु की कीमतों का उठना, कीमत उठ गया मतलब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा रुपये हो गया, महंगी हो गई, तो उसको क्या करेंगे? महंगी होने से लोग उसको कम खरीदते हैं। मांग होने के बाद लोग कम खरीदेंगे, तो यही प्रक्रिया जो मांग के नियम कहलाते हैं। मांग के कुछ प्रकार यहाँ पर दिए हैं। मांग के कुछ प्रकार, मांग के महत्वपूर्ण प्रकार: कीमत मांग प्रकार, आय मांग, तिरछी मांग। मांग का प्रकार लिखने बोलेगा तो कीमत मांग लिख लीजिएगा, आय मांग और तिरछी मांग। ये 3 प्रकार का मांग जो बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग के लोच क्या है? मांग के लोच क्या है? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, मान लीजिए कोई वस्तु उसकी रेट जो है उसकी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के फलस्वरूप मतलब परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को ही मांग की लोच कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत में जब परिवर्तन होता है, कम या ज़्यादा होता है, उसके बाद उपभोग की मांग की गई, मतलब कि कोई व्यक्ति आया और उस वस्तु को मात्रा में 1 किलो या 2 किलो करके मांग रहा है, तो वो मात्रा हो गई। आगे देखते हैं। तो मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी माप जो है, माप में परिवर्तन की जो माप है, परिवर्तन की जो माप है, उसी परिवर्तन को हम मांग की लोच कहेंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन के कुछ संसाधनों, तकनीकों और श्रम से किसी उपभोग करने वाली वस्तु है या सेवा के बनाने को कहा जाता है। मान लीजिए कुछ सिस्टम है या कुछ संसाधनों है या कुछ तकनीकों है या श्रम, मेहनत करके कुछ वस्तु या सेवा का जो हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कोई संसाधन है, कोई टेक्नोलॉजी है और श्रम से मतलब मेहनत करके किसी उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा के बनाने को कहा जाता है उत्पादन। क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। तकनीकों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से मेहनत करके कुछ वस्तुएं होती है वह बनाई जाती है और कुछ सेवाएं हैं जो दी जाती है, इसी को हम उत्पादन कहेंगे। जैसे मफलर, ऊन, सूत के धागे या सूती के धागे, सिलाई मशीन, कारखानों में श्रमिकों के माध्यम से स्वेटर उत्पादन की जाती है आदि। तो इसी को हम लोग उत्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत लागत क्या है? उत्पादन की प्रति अभी हम लोग देखिए उत्पादन क्या, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को संदर्भित करती है। इकाई लागत को संदर्भित करती है। मान लीजिए कोई वस्तु है या सेवा है, उसको मेहनत करके उत्पादन की जाती है या फिर किसी मशीन के द्वारा उत्पादन की जाती है, बनाई जाती है, तो उसी को संदर्भित करता है, उसे हम औसत लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। वह वस्तु के क्रय विक्रय के लिए उनमें परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। यानी उस तरह का बाजार जहाँ पे वस्तु को बेचने के लिए सारे दुकानदार आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं खरीदने और बेचने के लिए। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ वह बाजार जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तु का कार्य यहाँ विक्रय होगा, विक्रय होगा। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ वह बाजार जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तु का कार्य विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इस बाजार में प्रत्येक स्थान पर समान होता है। परिवहन व्यय को छोड़कर विक्रेता व क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है। परिवहन व्यय को छोड़कर समान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता का दर्शन वस्तु का समरूप होना। यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई चेयर है, उसका रंग, रूप, गुणवत्ता एक ही है, आकार एक ही है, उसमें अलग नहीं है, उसी को वस्तु का समरूप होना कहलाता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ दशाएं आपको दिखा रहे हैं। दूसरा नंबर में क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। जहाँ पर क्रेता बहुत ज़्यादा है, विक्रेता बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये पूर्ण प्रतियोगिता चलती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। जो
बाहर से जो लोग आते हैं, कंपनी आते हैं, उसका जो प्रवेश है वो उनके लिए स्वतंत्र है, कर सकता है और वहाँ से दूसरा स्थान जा भी सकता है। चौथे नंबर में वस्तु की मांग व पूर्ति का पूर्ण ज्ञान। जो वस्तु का मांग है, जो पूर्ति है, सब कुछ संपूर्ण ज्ञान रहता है। यातायात लागतों की अनुपस्थिति, यानी कि उत्पादक और विक्रेता सामने रहते हैं, उसमें कोई यातायात नहीं लगता है। मान लीजिए सामने एक दुकान में, एक भवन में उत्पादक हो रहा है और उसी जगह पर एक दुकान में विक्रेता हो रहा है, तो वहाँ यातायात का कोई खर्चा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 8, लाभ की व्याख्या कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाभ की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन प्रॉफिट। एक फर्म के कुल आय तथा कुल लागत के अंतर को लाभ कहते हैं। साहसी, जिसको हम लोग मालिक कहते हैं, साहसी का पुरस्कार ही लाभ कहते हैं। लाभ कुल आय माइनस कुल लागत, यानी कुल आय में से उत्पादन के सभी खर्चों को निकालने के पश्चात जो शेष बचता है वह लाभ कहलाता है। अगला देखते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है, जैसे पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंधक और साहसी मालिक। जैसे पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंधक और साहसी मालिक। कुछ कुल आय में से उत्पादन के इन संसाधनों को भुगतान करने के बाद जो शेष बचता है उसे लाभ कहते हैं। थॉमस के अनुसार लाभ उद्यमी का पुरस्कार है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश का वह भाग जो व्यवसाय के जोखिम उठाने के उपलक्ष्य में प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही कहकर आज का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।